बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इडियम्स शुरू करने लगे हैं। इडियम और फ्रेजल वर्ब ये 379 पेज पर है, यहाँ से शुरू होता है। ये देख लें, ग्रामर है, 379 पेज है। और इडियम और फ्रेजल वर्ब जो हैं, इडियम और फ्रेजल वर्ब जो हैं ये 8 आते हैं आपके पेपर में, और 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं और ये 10 मार्क्स के होते हैं, यानी 2 मार्क्स ये हर एक के लिए होता है। इसमें आपने ये करना होता है कि एक इडियम का मतलब एक मुहावरा होता है, यानी बज़ाहिर वर्ड्स और होते हैं लेकिन उनका मीनिंग जो है वो कुछ और होता है। इसके मीनिंग आप पेपर में नहीं लिखते, आपने सिर्फ इसके सेंटेंसेस बनाने होते हैं। लेकिन जैसे आपने 9th में भी किए ना, इडियम यूज़ दीज इडियम्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, ये आपने क्वेश्चन 9th में किया हुआ है, 5 मार्क्स का आता है उसमें। जैसे उसमें मशहूर इडियम थे मैन इन द स्ट्रीट, ठीक है। अब मैन इन द स्ट्रीट का मतलब तो ये हुआ ना कि गली में आदमी, लेकिन उसका मतलब असल में क्या था, आम आदमी, ठीक है, एक कॉमन मैन। तो ये इडियम आपने करने हैं, ये हम डेली की बेसिस पर किया करेंगे। लेकिन इस थर्सडे को जो आपका टेस्ट होगा उसमें ये 15 इडियम्स शामिल होंगे, इसलिए ये 15 इडियम्स आज हम पढ़ेंगे। ये आपने इस टेस्ट में लाजमी तैयार करने हैं, ये चैप्टर के साथ ये भी शामिल होंगे, ठीक है जी। तो ब्लाइंड ले है सबसे पहला इडियम है, ए ब्लाइंड ले, इसका मतलब बंद गली। करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट बदनवान पॉलिटिशियंस, सियासतदान हैव पुट पाकिस्तान इनटू अ ब्लाइंड ले, पाकिस्तान को एक बंद गली में ले आए हैं। बदनवान सियासतदान पाकिस्तान को एक बंद गली में ले आए हैं, यानी जिसके आगे कोई रास्ता ना हो। आप लोगों ने इसके मीनिंग ज़रूर याद करने हैं, अगरचे आपने पेपर में नहीं लिखने, लेकिन अगर आपको इसका मीनिंग याद होगा फिर ही आप इसका जुमला लिख पाओगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सेंटेंसेस को क्रैम करना है, आप अपने पास से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। एम एट, निशाना बांधना, ही एम्ड एट द टारगेट, उसने निशाना बांधा। एंड हिट द ब्लू आइज़, और बुल्स आई, सॉरी, एंड हिट द बुल्स आई। हिट द बुल्स आई का मतलब क्या होता है, एंड ठीक जगह पर निशाना लगाना। आपने जो है देखा होगा कि जब निशानेबाजी करते हैं, जब निशानेबाजी होती है तो क्या होता है वहाँ पर ये एक ऐसे गोल दायरा बना के, तो इसके अंदर ऐसे करके ये यहाँ पर एक नुक्ता होता है जिसको कि आपने हिट करना होता है, इसको बुल्स आई कहते हैं, ठीक है। तो उसने टारगेट का निशाना बांधा, और बिल्कुल ये भी एक इडियम है, द बुल्स आई। समटाइम ये होता है कि एक सेंटेंस में दो दो इडियम होते हैं, तो उसके लिए आपको एक ही सेंटेंस याद करना होता है, यानी अगर द बुल्स आई आपको इडियम आ जाए फिर भी आप यही जुमला लिख सकते हो, ठीक है। उसने निशाना बांधा और बिल्कुल ठीक निशाना लगा। एट हैंड, करीब, एट हैंड का मतलब क्या है, करीब। आई एम स्टडिंग हार्ड, मैं मेहनत कर रहा हूँ। बिकॉज माई एग्ज़ाम्स आर एट हैंड, क्योंकि मेरे इम्तहानात करीब हैं। आई एम स्टडिंग हार्ड, मैं मेहनत कर रहा हूँ। बिकॉज माई एग्ज़ाम्स आर एट हैंड, क्योंकि मेरे इम्तहानात करीब हैं। मैन ऑफ वर्ड, वादे का पक्का। यू कैन ट्रस्ट हिम, तुम उसको तुम उस पर एतबार कर सकते हो। बिकॉज ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड, वो वादे का पक्का है। ए मैन ऑफ वर्ड होता है, वर्ड्स नहीं होता। बाज़ बात ये लिखने में गलती कर देते हैं कि मैन ऑफ वर्ड्स, तो ये है ए मैन ऑफ वर्ड, वादे का पक्का। आप उस पर एतबार कर सकते हो क्योंकि वो एक वादे का पक्का आदमी है। अब ब्लू स्टॉकिंग, अदीब औरत, अदबी ज़ौक़ रखने वाली जो औरत होती है उसको कहते हैं ब्लू स्टॉकिंग। हाजरा मसरूर इज़ वन ऑफ द फेमस ब्लू स्टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, हाजरा मसरूर पाकिस्तान की एक मशहूर ब्लू स्टॉकिंग है। इसकी जगह पे आप कोई भी और भी नाम लिख सकते हैं, किसी मशहूर अदीब औरत, ठीक है जी। उसके बाद है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है लड़ाई की वजह, वजह तनाज़ा। द डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी, डिवीज़न तकसीम ऑफ प्रॉपर्टी, जायदाद की। बिकेम अ बोन ऑफ कंटेंशन, लड़ाई की वजह बन गई। बिटवीन द टू ब्रदर, दो भाइयों के दरमियान, ठीक है। प्रॉपर्टी की तकसीम दो भाइयों के दरमियान वजह बन गई लड़ाई की। अबव बोर्ड, शक्को शुबा से बालातर। द ऑनेस्टी ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अबव बोर्ड, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी शक्को शुबा से बालातर थी। अ कर्टन लेक्चर, बीवी से डांट खाना। द हैन पैक्ड हस्बैंड, ये देखें, अब हैन पैक्ड भी एक इडियम है, ठीक है। द हैन पैक्ड हस्बैंड, हैन पैक्ड कहते हैं रन मुरीद को,
तो एक रन मरीद शौहर ऑफन रिसीव्स अ कर्टन लेक्चर फॉर बीइंग लेट होने की वजह से अक्सर उसे बीवी से डांट पड़ती है। ठीक है, एक रन मरीद शौहर को लेट होने पर अक्सर बीवी से डांट पड़ती है। ए फार क्राई फ्रॉम, बहुत ज़्यादा फ़र्क होना। डेमोक्रेसी इज़ अ फार क्राई फ्रॉम डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जमहूरियत और डिक्टेटरशिप का मतलब होता है आमरीत। जमहूरियत वो हुकूमत होती है जो हम खुद अपने वोटों से मुंतखब करते हैं। डिक्टेटरशिप वो हुकूमत होती है जब ज़बरदस्ती कोई हुकूमत पे कब्ज़ा करे, उसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। उसके बाद है मैन ऑफ लेटर्स, अदीब आदमी। ठीक है, ब्लू स्टॉकिंग एक अदीब औरत थी। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब अदीब आदमी। इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस की दुनिया में ए मैन ऑफ लेटर्स हैज़ हिज ओन प्लेस, एक अदीब आदमी की अपनी जगह, अपना मुकाम होता है। एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना। आवर पॉलिटिशियंस डू नॉट सर्व द नेशन, हमारे सियासतदान खिदमत नहीं करते कौम की। अनलेस दे हैव एन एक्स टू ग्राइंड, जब तक उन्हें अपना उल्लू सीधा ना करना हो। हमारे सियासतदान तब तक कौम की खिदमत नहीं करते जब तक उन्हें अपना उल्लू सीधा ना करना हो। एट द 11th आवर, आखिरी वक्त पर। सरमद प्रॉमिस टू हेल्प मी, सरमद ने वादा किया मेरी मदद करने का। बट बैकड आउट, लेकिन मुकर गया। एट द 11th आवर, एन वक्त पर। बैक आउट भी इडियम है, इसका मतलब है मुकर जाना। सरमद ने मेरी मदद का वादा किया लेकिन एन वक्त पर मुकर गया। ए मेडन स्पीच, पहली तकरीर। अहमद वाज सो गुड एन ऑरेटर, अहमद एक इतना अच्छा मुकर्रर था दैट इवन हिज मेडन स्पीच वाज चीयर्ड, कि उसकी जो पहली तकरीर थी उस पर भी चीयर किया गया, यानी उस पर भी उसको दादो तहसीन दी गई। अहमद एक इतना अच्छा ऑरेटर था, इतना अच्छा मुकर्रर था कि उसकी पहली तकरीर पर भी उसको सराहा गया, उसकी जो है हौसला अफजाई की गई। एट लेंथ, तफसीलन। एट लेंथ का मतलब क्या है? तफसीलन। द मिनिस्टर स्पोक अबाउट द ईवल्स ऑफ करप्शन एट लेंथ इन द मीटिंग। द मिनिस्टर, मिनिस्टर कहते हैं वज़ीर को। मिनिस्टर ने स्पोक, बात की, अबाउट द ईवल्स, बुराइयां, ऑफ करप्शन, बदनवानी की। एट लेंथ, तफसीलन, इन द मीटिंग, मीटिंग में। वज़ीर ने मीटिंग में बदनवानी की बुराइयों के बारे में तफसील के साथ गुफ्तगू की। ठीक है जी, वज़ीर ने मीटिंग में बदनवानी की बुराइयों के बारे में तफसील से बात की। ये हो गए आपके 14, ये हो गए आज 15 हमने करने हैं, ये 15 ही आपके इस टेस्ट में शामिल होंगे। ए नैरो शेव, ए नैरो शेव, ए हेयर ब्रेथ स्केप, दोनों का मतलब होता है बाल बाल बचना। लकीली आई हैड ए नैरो स्केप फ्रॉम एन एक्सीडेंट यस्टरडे, खुशकिस्मती से कल मैं एक हादसे में बाल बाल बचा। ठीक है, तो अगर ये है नैरो स्केप, अगर यहाँ पर आ जाए आ हेयर ब्रेथ स्केप, तो फिर भी आप यही लिखोगे। फिर आप ऐसे लिखोगे, लकीली आई हैड ए हेयर ब्रेथ स्केप फ्रॉम एन एक्सीडेंट यस्टरडे, खुशकिस्मती से कल मैं एक हादसे में बाल बाल बचा। ठीक है बच्चों, ये 15 इडियम्स हैं, ये आपके इस वाले टेस्ट में शामिल होंगे। इनको अच्छी तरह से कीजिएगा। कोई अगर क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो मुझसे पूछिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।